पीड़ित महिला अपने ससुराल के घर के आगे बैठी धरने पर ससुराल व पति पर लगाए गंभीर आरोप। कवरेज के दौरान पत्रकार पर झूठा मुकदमा करवाने की धमकी। नमस्कार, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 10 में आपका साथी पवन खत्री। खबर हनुमानगढ़ से है कि आपको बता दें कि जंक्शन के सेक्टर नंबर 6 में विवाहित महिला अपने ससुराल के खिलाफ घर के बाहर धरने पर बैठी और पीड़ित महिला ने अपने पति, ससुराल, सास, ननद व पुलिस अन्य लोगों पर लगाए गंभीर आरोप। उन्होंने बताया कि मेरी शादी को लगभग 1.5 वर्ष हो गया है और जिसमें से अधिकतर अपने पीहर में रही हूं। और उन्होंने बताया कि मेरे पति पहले भी 2 शादियां हो चुकी हैं और उनका उनसे भी झगड़ा करके तलाक हुआ है, जिसके बाद उन्होंने मेरे साथ तीसरी शादी की है। मतलब कि मैं अपने पति की तीसरी पत्नी हूं। और उन्होंने बताया कि मुझे तंग करते हैं और उन्होंने बताया कि वह अब चौथी शादी करना चाहते हैं और मैं होने नहीं दूंगी, क्योंकि मैं अपने पति के साथ अपने ससुराल में रहना चाहती हूं। और उन्होंने बताया कि मैं 10 तारीख से अपने ससुराल के घर के आगे धरने पर बैठी हूं। और उन्होंने बताया कि हमने पुलिस को लिखित में अपनी बात बताई तो उन्होंने भी मुझे धमकाया कि आप अपने पीहर में जाएं, नहीं तो आपको झूठे मुकदमे में फंसा देंगे। जिस पर हमने सुरेशिया पुलिस चौकी प्रभारी जसकरण सिंह से बात की तो उन्होंने बताया कि पीड़ित महिला के द्वारा मेरे ऊपर लगाए गए आरोप गलत है। और उन्होंने बताया कि हमने दोनों पक्षों को समझाइश की थी। और आपको बता दें कि जब हमने पीड़िता के पति के जरिए दूरभाष बात की तो उन्होंने पत्रकारों को खबर नहीं चलाने के लिए कहा। और उन्होंने कहा कि अगर आप लोगों ने हमारे परिवार की खबर चलाई तो आपको हम झूठे मुकदमे में फंसा देंगे। और जब हमने पीड़िता के ससुर से जरिए दूरभाष बात की तो उन्होंने कैमरे के सामने आकर अपना पक्ष रखने से मना कर दिया। सर, मेरा नाम देवेंद्र कौर लबाना है और मेरी शादी यहाँ हनुमानगढ़ जंक्शन सद्भावना पार्क के पास सेक्टर 6 में मकान नंबर 42 है। और मैं यहाँ से 10 तारीख की 5 बजे की मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। मेरी शादी मनिंदर सिंह लबाना से हुई है और मेरे ससुर जी का नाम जय सिंह है। और क्या बोलते हैं, वो आर्मी में MES में जॉब करते हैं। और मैं 10 तारीख से बैठी हुई हूँ यहाँ पर, उनका कोई न्याय नहीं हो रहा है। मैं यहाँ पर बैठी हूँ, उनका इंतजार कर रही हूँ। कभी पड़ोसियों से आ रहे हैं फोन की, भाई हम आ रहे हैं, अभी तक कोई नहीं आया, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई है। ताला लगा करके चले गए हैं सारे ससुराल वाले। मेरे ससुर, सास और मेरे पति ये कह रहे हैं कि ये मुझे यहाँ नहीं रखेंगे। मेरे पर गलत इल्जाम लगा के ऐसे ही कह रहे हैं हम इसको रखेंगे नहीं। और मेरे पति की है तीसरी शादी। और मतलब कि इन्होंने इतना धंधा बना रखा है इन लोगों ने कि भाई पहली छोड़ दी, दूसरी छोड़ दी, अब मेरे को तीसरी के भी छोड़ने के चक्कर में उन्हें बोलते हैं ये तो पैसा ऐठनी आई है। अब मैं सिर्फ अभी मेरे को 4 महीने से मेरे वहां पे अपने मम्मी पापा के साथ रह रही हूँ। ना मुझे ये लेने आ रहे हैं, ना ही मुझे आने दे रहे थे। बल्कि इन्होंने तो जब मैं बीच में आई 5 अगस्त को, मैं अपने समाज के लोगों के साथ में यहाँ बात करनी आई कि भाई सुलतारा हो जाएगा, लेकिन इन लोगों ने वहीं पे हमारे जसकरण से फोन करवा दिया कि ये तो लड़ाई झगड़ा करने के लिए आ रहे हैं। फिर भी हमने इनकी बातों का भाई मान रखा, बड़ों का, कि कोई बात नहीं, हमने इनकी प्यार प्रेम से बना, लेकिन कोई बातचीत कोई नहीं हुई इनकी। जसकरण सिंह कौन है? जसकरण यहाँ का सुरेशिया का जो है थाने का इंचार्ज है, चौकी इंचार्ज। वो भी इनके साथ मिल गया है कि वो मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। वो भी अगर मैं यहाँ पर बैठी हूँ तो वो भी यहाँ पर 2-3 बार कल से आए हैं। मैं उनको बोल रही हूँ कि भाई यहाँ पे आइए, आप मेरी सुनवाई कीजिए, कि मुझे अंदर डालो या फिर कोई कुछ करो कार्रवाई। वो भी इनके साथ मिल गए। बल्कि मैं यहाँ बैठी हूँ तो मेरे को यहाँ से डरा रहे, धमका रहे, कह रहे तुम यहाँ बैठे, हम तुम पर चोरी का इल्जाम लगा देंगे। अब क्या चाहते हैं? मैं ये चाहती हूँ कि मेरे को यहाँ पे रहने दिया जाए, मेरे ससुराल में। और ये मेरे ससुर का नाम जय सिंह लबाना है और मेरे पति का नाम मनिंदर सिंह है। और ये मैं 10 तारीख से यहाँ पे बैठी हुई हूँ, शाम को 5 बजे की मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ। सर, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कल सिटी थाना में यहाँ पे मेरे पापा और मम्मी भी बैठे हुए थे और उनके मेरे ससुराल को बुलाया गया और उनसे बातचीत की गई। तो वहां पर तो इन लोगों ने उनके सामने बोलकर आगे कि हम अभी जा रहे हैं कल शाम को। कल शाम से मैं फिर भी करते करते मैं यहाँ पे बैठी, सुबह तक कोई ना आ रहा है। बस पड़ोसियों को फोन कर करके बोल रहे हैं मेरे हस्बैंड कि मेरे मम्मी पापा आ रहे, अभी तक कोई नहीं आया है यहाँ पे। और इसका जो मेरा इंटरफेयर है ना हमारे परिवार में, मेरी जो ननद है सिमरन कौर और उनके पति हरदीप कौर
और उनकी जो सास है रेखा और उनके ससुर अमर सिंह, उनका बहुत ज्यादा इंटरफेयर है हमारे परिवार को बिगाड़ने के लिए। मेरा जो ये परिवार जो टूट रहा है ना, सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से टूट रहा है। और वो पता नहीं कहाँ चले गए मेरे ससुराल वाले। तब से मैं इनका इंतजार कर रही हूँ। रोज सुबह से फोन आ रहे पड़ोसी के पास, हम आ रहे अभी तक कोई नहीं आया है यहाँ पे। आप क्या चाहते हैं? मैं सिर्फ इंसाफ चाहती हूँ कि मुझे मेरे ससुराल में रहना है। नहीं, कुछ दिन पहले जय सिंह लबाना सिख है जो कि ग्रीन पार्क के पास मकान है, वो सुबह सुबह एप्लीकेशन लेके आया था कि मेरे घर पर 3 औरतें आ गई हैं जो मुझे जान से मारने की हमें धमकियां दे रही हैं। तो मैं मौके पर पहुंचा तो घर जाके देखा तो वो उसकी पुत्र वधू और समधी थे, उनको समझाइश करके फिर मैंने आ गया। फिर उसके बाद फिर हमें सूचना मिली कि ये जय सिंह का जो घर है वो बंद पड़ा है और उसके घर के आगे 2-3 औरतें और आदमी हैं जो वो धरना दिए बैठे हैं। जिस पर मैं मौके पर गया तो उनसे समझाइश की गई भी, वो कहते नहीं जी हम तो ये घर खुलेगा तो हम अंदर बढ़ेंगे। उनकी पुत्र वधू है लड़की के देवेंद्र कौर के माँ बाप साथ में थे। फिर जय सिंह जो है पुलिस स्टेशन चला गया तो वहाँ जो कल डीओ थे श्री जय सिंह जी एसआई, वो फिर जाब्ता लेकर आए थे मौका पर और उन्होंने उच्च अधिकारी से बात करी तो दोनों पक्षों को वो थाने पर ले गए थे। कल दोनों पक्षों को थाने पर जाकर उनके समझाइश की गई और सुनवाई की गई। तो जो देवेंद्र कौर का ससुर है, पति तो यहाँ था नहीं, पति तो बाहर काम से गया हुआ है, मोनिंदर सिंह जो है, और जय सिंह जी और उसकी पत्नी ने और उनके मध्य वहाँ समझाइश, पुलिस द्वारा समझाइश करने पर पुलिस स्टेशन में इनका आपस में राजीनामा हो गया था। और जय सिंह ने अपने पुत्रवधू को, जय सिंह और उसकी पत्नी है जो पुत्रवधू देवेंद्र कौर को अपने साथ ले गए थे और जो उसके माँ बाप है लड़की के वो अपने गांव को रवाना हो गए थे कल। और उसके बाद अब क्या कोई है हमारे पास सूचना नहीं है, लेकिन कल वो उनके समझाइश कर उनका आपस में थाने में राजीनामा हो गया था। लड़की बाहर ही बैठी है, अभी धरने पर ही बैठी है, वो अभी अंदर। अच्छा, अब भी बाहर बैठी है तो कोई बात नहीं, पता लगा लें, हमें पास कुछ सूचना नहीं है और पता लगाएंगे भी अब क्यों बाहर बैठी है। कल तो इनकी जो है पारिवारिक राजीनामा करवा दिया था थाने पर। और मेन गेट पे ताला लगा हुआ है। हाँ, मेन गेट पे ताला तो वो उन घर वालों ने लगाया होगा, पता करेंगे कैसे जाएंगे। जो आप पे आरोप लगाए गए उनका, हम तो समझाइश करने गए थे, समझाइश करते समय तो ये कहा जाता है भाई आप भी समझो आप भी समझो। वो ये कह रहे थे कि हम इसलिए नहीं रखते कि पुत्र वधू है जो हमें बार बार मरने की धमकियां देती है, ये रस्सा लगा लेती है, ये फांसी लगाने की धमकी देती है, ये कीटनाशक पीने की धमकी देती है। तो देवेंद्र कौर को भी समझाइश की गई थी भाई आप भी सही ढंग से रहो, भाई कोई धमकी दोगे तो फिर भी वो भी नहीं सही है जी।